हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स वर्ल्ड। तो मैं अभी आपको बता दूं कि मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है यूट्यूब पे। तो फिर आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। मैं आपको यहाँ पे अभी क्लास 12 की फ़िज़िक्स स्टार्ट करवा रही हूँ और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ये वाला भी कंप्लीट कराऊंगी। फिर उसके बाद 11 का देखेंगे हम। साथ साथ में हायर एजुकेशन की वीडियोस वगैरह भी अपलोड की जाएगी। तो फिर अब ज़्यादा बात क्या करूँ, तो सीधे ही हम टॉपिक पे आते हैं। अपना मेन काम हमारा पढ़ना है और वैसे भी अब एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये सब आपके रिवीजन सेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो फिर हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ब्रांच में आता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आता है। ये दोनों फिजिक्स की एक ब्रांच है, तो यहाँ पे ये दोनों आता है। ठीक है, तो हमें नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, जो रुका हुआ, जो रेस्ट पे है, रुका है, जिसका कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। तो इसलिए हम जो यहाँ पे हमारा जो भी पॉइंट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अभी हम यहाँ पे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर, उसमें हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होगा। वहाँ पे चार्ज का कोई मोशन नहीं होगा हमारे क्यू की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 0। चार्ज हमारा रेस्ट पे है, चार्ज का मोशन नहीं है। तो हमें चार्ज को रेस्ट में देखते हुए हमें चीज़ें देखनी है कि अरे चार्ज में रुका रह के क्या क्या कर सकता है, कितने सारे काम कर सकता है चार्ज को होके। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे गॉस लॉ, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। गॉस लॉ से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसको अप्लाई करके चीज़ें ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे हम गॉस लॉ पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, देन हम पोटेंशियल पढ़ेंगे। पोटेंशियल से हम वर्क फंक्शन निकालना, वर्क डन निकालना, ये सब पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर वहाँ का इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। जो इसकी सेकंड ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इसमें भी नाम से पता लग रहा है डायनेमिक्स मतलब मोशन पे है, तो हमारा चार्ज यहाँ पे मोशन करेगा। यहाँ पे चार्ज आराम नहीं करेगा, यहाँ रेस्ट, यहाँ पे तो आराम कर रहा है, चार्ज आराम से एक जगह पड़ा हुआ है। लेकिन जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है, चार्ज यहाँ भागेगा वहाँ भागेगा, बस दौड़ता रहेगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिज्म होगी हमारी, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। एसी, अल्टरनेटिव करंट और डायनामो मोटर, ये सारी चीज़ें हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आती है। और ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन सब चीज़ में जो हमारा चार्ज पार्टिकल होता है वो रेस्ट पे नहीं होता, वो मोशन करता है। अब हम यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं। जब देखो अरे चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज मोशन पे है, तो चार्ज है क्या, तो सिंपल सी बात है, हमारा चार्ज है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसका सिंबल क्यू है। हम चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट इसकी कूलम्ब हो गई। एंड देन दिस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, डायरेक्शन नहीं होता। हमें पता है चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, 4 कूलम, 100 कूलम, 500 कूलम। डायरेक्शन कभी नहीं आता कि यार इधर ईस्ट 500 कूलम चार्ज है, ईस्ट पे है वेस्ट पे, नहीं, सिर्फ इसका स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि जो पार्टिकल के अंदर पहले से ही होती है। जैसे आप है, आप लोगों की कोई ना कोई तो वो होगी, क्वालिटीज़ होगी जो पहले से ही आपके अंदर होगी। तो फिर ऐसे ही चार्ज है, चार्ज यहाँ कोई भी मैटर होता है, कोई भी मैसिव पार्टिकल होता है, कुछ भी होता है, तो जहाँ अगर मास है तो चार्ज है। ये चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। तो पहले से होते हैं, या तो कोई पार्टिकल हमारा न्यूट्रल होगा, या पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मेनली हमें पता है 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। और ये कन्वेंशन तो पहले से पता होगा, प्लस प्लस भागेंगे दूर है, हम नहीं आएंगे, दूर रहेंगे, सेम चीज़ें, सेम नेचर। और प्लस माइनस, माइनस प्लस हो तो क्या अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट नेचर अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमारा ये सब मेन है। और जो मास है, अगर हम एक
नॉर्मली डिफरेंस करें मास और चार्ज में, तो चार्ज हमारा पॉजिटिव नेगेटिव होता है और चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा जो मास है वो पॉजिटिव होता है। हमने कभी नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट नहीं सुना है, ना ही मास का कोई कॉन्सेप्ट होता है, बस ये आ गया है। पॉजिटिव होता है इतने को, इतने के केजी होता है, 10 kg 100 kg, कभी नेगेटिव में नहीं होगा। और दूसरा होता है चार्ज हमारा डिपेंड करता है स्पीड पे, ये रिलेटिविस्टिक केस पे होता है, जहाँ पे जो मास होता है m=m0/√1 - v² रिलेटिविस्टिक में होता है, जहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये सब एक जस्ट नॉर्मल से इंट्रोडक्शन था चार्ज का। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है? सिंपल है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली ट्रांसफर। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। ये पता, हम चार्ज को ना तो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी पे कोई चार्ज है तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, बस वो एक से दूसरे उसमें ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे मान लो कोई हम दो आइसोलेटेड कोई सिस्टम, मान लो एक ही सिस्टम ए है और एक ही सिस्टम बी है, ठीक है, दो सिस्टम है। अब मान लो हमने इनको खूब हिलाया विलाया, फिर हमने इन्हें अलग कर दिया। तो मान लो यहाँ पे ए पे हमारा कोई चार्ज है 2 कूलम चार्ज है, एक 3 कूलम है, एक 6 कूलम है। ऐसे ही यहाँ पे बी पर है, एक 3 कूलम चार्ज है और एक 1 कूलम चार्ज है, और एक क्या चार्ज है हमें नहीं पता, अभी अननोन है। तो हमें इसका वैल्यू निकालनी है। तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि कोई ये और ये पूरा क्या है, एक सिस्टम के अंदर क्लोज है। कोई सिस्टम जेड सिस्टम है, उसमें इनक्लोज है। तो हमें पता है भैया कोई भी सिस्टम है तो उसमें क्या होगा, चार्ज हमेशा आइसोलेटेड रहता है और फिक्स रहता है और सेम होगा। तो हम क्या कर लेंगे, 2 + 3 + 6 = 3 + 1 जो भी हम x है, अगर ऐसे करके सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 2 8, 8 - 1 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 कूलम चार्ज है। क्योंकि हमें पता है कि सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम हो, कुछ भी हो, सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो कंजर्व मतलब दोनों जगह क्वांटिटी सेम रहेगी। तो ये है हमारा चार्ज कंजर्वेशन का लॉ। अब दूसरा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन क्या होता है, अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, जो कितना फिक्स अमाउंट में, क्योंकि जो हमारा चार्ज है वो सिर्फ फिक्स अमाउंट में होता है। चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, 2/3 नहीं होता है, 4/9 ही, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होता, ये इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होता है। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, ई स्मॉल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम है, ये फंडामेंटल चार्ज है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है नेचर से। तो जो हमारा चार्ज होता है कोई भी, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज के इक्वल होता है। क्यू बराबर एन ही इसके इक्वल ये होती है। यहाँ पे कुछ चार्ज, क्यू चार्ज इन एनी बॉडी, और ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एन हो गया कोई हमारा इंटीजर। अगर हमें कोई भी वैल्यू पता करनी है कि कोई भी बॉडी है उसमें कोई चार्ज हो जाएगा, तो फिर क्या किसी को इतना चार्ज दे सकते हैं? तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें एन की वैल्यू निकालनी होती है। अगर एन की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में आ रही है 1 2 3, अगर किसी भी फॉर्म में आ रहा है तो इसका मतलब हम बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है तो हम उसको चार्ज नहीं दे सकते। जैसे ये क्वेश्चन है, कहना बॉडी गिव टू इतना कूलम चार्ज, तो हमने कह दिया क्यू बराबर एन ही कर दिया, चार्ज की वैल्यू दी है और एन निकालने के लिए पुट कर दिया। सिंपल सी कैलकुलेशन है। और यहाँ पे अगर हमारे जैसे 50 आ गया प्लस में, तो अगर हम दे सकते, अगर ये आता फ्रैक्शन के उसमें आता तो हम इसको इतना चार्ज नहीं दे सकते। अब हम करेंगे आगे वे ऑफ चार्ज, कि हम किसी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो वे ऑफ चार्ज में सबसे पहले हम चार्जिंग बाई कंडक्शन, मतलब या फिर हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब इसमें क्या करते हैं, ये है जैसे एक है एटम है, कुछ भी है, मान लो उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े। दूसरा है अनचार्ज है, वो न्यूट्रल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को टच में लाएंगे। जैसे टच में करेंगे, अब जैसे ही ये टच में आएगा तो हमें तो पता ही है अभी फंडामेंटल रूल क्या है, ऊपर अभी पढ़ा है कि फंडामेंटल ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन का लॉ, की चार्ज क्या होता है, ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय कर सकता है, बस हम इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, दोनों को हमने कांटेक्ट में लग दिया तो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसलिए हम ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए, तो इसलिए हम यहाँ पे
डायरेक्ट कांटेक्ट से हम चार्ज कर सकते हैं। अगर मान लो कोई कंडक्टर है, अब उसका सेम साइज है, मटेरियल सेम है किसी चीज़ में, कोई भी है सेम ही साइज सेम है सब, एक में क्यू है दूसरा वो है न्यूट्रल है, तो क्या हो जाएगा, हम जैसे टच करेंगे दोनों में हाफ हाफ चार्ज चला जाएगा। अब दूसरा है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या है, विदाउट कांटेक्ट। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने ये मान लिया कोई जिसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये मान लो कोई भी सिस्टम है ऐसे, इसमें हमें नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ये कि न्यूट्रल है, तो क्या होगा, कोई भी बॉडी होती है वो एटम से मिलकर बनी होती है, कोई भी सिस्टम। और एटम में क्या होता है, एटम के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब होता है। तो क्या होगा, जैसे ही हम ये इसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये एटम है इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, तो जो जैसे ही नेगेटिव नेगेटिव पास आएगा तो क्या करेगा, नेगेटिव वाला रिपेल हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो जैसे नेगेटिव इसके क्लोज आएगा इस सरफेस के, तो इसका जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ये किया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और दूसरा पोलराइज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव वो आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला नेगेटिव को क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। अब ऐसे हम एक और, जैसा फिर दूसरा कंडक्टर है बी कंडक्टर और उसको हमने एक ही टच में रखा, तो फिर क्या होगा, जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो फिर रिपेल होगा, वो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था ना कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है, तो जैसे ये एक ए है ये बी है, तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे हमारा पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव है, जैसे हम इस पे ये लाएंगे तो चार्ज ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब ये पोलराइज हो जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही है। और अगर हम यहाँ पे जैसे अब हम पॉजिटिव मान लो, अगर हम पॉजिटिव लेके चलेंगे सेम होगा, पॉजिटिव है एक कोई एक एटम है, तो क्या होता है कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को रिपेल करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। और अगर हम इसे अर्थ कर लेंगे, अर्थिंग करेंगे, तो अर्थ मतलब ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप अर्थ को कितना भी नेगेटिव चार्ज दोगे, जितना दोगे वो सब अपने अंदर ले लेगा। तो ऐसे यहाँ से अर्थिंग कर लिया तो इलेक्ट्रॉन इसमें सबके सब आ जाएंगे, वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। एंड थर्ड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इंसुलेटर। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे दो सरफेस ले लेंगे, इनको एक कोई बॉडी हो गई एक बॉडी भी हो गई, अब इन्हें आपस में हम रगड़ेंगे, खूब रब करेंगे। अब जैसे हम रब करेंगे इसमें क्या होगा, एनर्जी क्रिएट होगी, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी। हम किसी चीज़ को मोशन में ला रहा है खूब एक दूसरे से सटिक करके, तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में होती है। अब जैसे हम ये वो करेंगे, रब करेंगे, यही है, कोई एटम होंगे इसके अंदर, यहाँ पे छोटे छोटे सब कोई भी पार्टिकल है छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं। रब करेंगे तो फिर ऐसे क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो एक अलग उसमें हो जाएगा, पॉजिटिव एक में हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब मास आई, नेगेटिव है हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, और पॉजिटिव का हो जाएगा। जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, अगर हमारा क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज करेंगे तो ट्रांसफ़र ऑफ मास भी होगा। तो ये जैसा आपका अभी इंट्रोडक्शन था। अब आगे के जो अब इसके आगे हम कूलॉम लॉ पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह अभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।